मैं हूँ तिवारी सूर्य प्रकाश। आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। हम बात कर रहे हैं आज हैदराबाद के यूनानी हॉस्पिटल की, जहाँ पर त्वचा रोगों का सफलतापूर्ण रूप से इलाज किया जाता है। यहाँ देश से नहीं विदेशों से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो चलिए देखते हैं इसी पर एक स्पेशल रिपोर्ट। आज की इस मशीनी ज़िंदगी में हमारे खानपान और रहन सहन के चलते लोग कई तरह की बीमारियों से त्रस्त है और तुरंत राहत के लिए एलोपैथी की ओर ही दौड़ लगाते हैं। लेकिन इसके दुष्प्रभाव कहे या साइड इफ़ेक्ट झेलने ही पड़ते हैं। मगर इनसे बचने के लिए प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद हो या यूनानी, बिना साइड इफ़ेक्ट हमें कई रोगों से बचाने में कारगर है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण का संतुलन दिन ब दिन बिगड़ रहा है और हमारा वातावरण गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। ऐसे में इस प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा रोगों से हर कोई परेशान है। इन हालातों में सफ़ेद दाग हो जाए तो इंसान शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी दुखी हो जाता है। यही नहीं, अपने आप को सामाजिक रूप से भी दूर करने लगता है। विटिलिगो कहे या लिकोडर्मा एक ऐसा त्वचा रोग है जिससे दुनिया की लगभग 0.5% आबादी प्रभावित है, तो भारत में 8.8% आबादी प्रभावित बताई जाती है। इस त्वचा विकार का अब तक कोई निश्चित कारण ना मिल पाया है, ना एलोपैथी में इसका कारगर इलाज देखा गया है। ऐसे में आयुर्वेद और यूनानी में इस समस्या का कारगर इलाज होने के कई उदाहरण देखे गए हैं और कई मामलों में सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय त्वचा रोग यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा यूनानी पद्धति से विभिन्न त्वचा रोगों का प्रभावकारी इलाज किया जा रहा है। मुख्य रूप से सफ़ेद दाग के इलाज के लिए यह संस्थान एक जाना माना नाम है। हैदराबाद के एर्रागड्डा के निकट स्थित इस संस्थान में देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं, विदेशों से भी मरीज आते हैं। सफ़ेद दाग के लिए यहाँ प्राचीन यूनानी पर आधारित शोध की गई पद्धतियाँ अपनाई जाती है। वहीं एलोपैथी में ज़्यादा कारगर इलाज नहीं होने की बात भी सुनी गई है। आखिर सफ़ेद दाग क्यों होते हैं और यह संस्थान कितने वर्षों से किस तरह के रोगों का इलाज कर रहा है, ये हमें बता रहे हैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मुन्नवर हुसैन काजमी। हमारे साथ यूनानी अस्पताल के निदेशक मुन्नवर हुसैन काजमी साहब हैं। तो आइए जानते हैं उनसे अस्पताल की विशेषताएं। तो काजमी साहब, हमें ये बताइए कि अस्पताल की विशेषताएं क्या है और ये कितने सालों से कार्यरत है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एक काउंसिल है यूनानी के रिसर्च के लिए। वो अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो बनी है 2014 से, उसके अंडर में आता है। और ये इंस्टीट्यूट सीसीआरयूएम के अंडर में 1971 से सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन के नाम से एसी गार्ड हैदराबाद में था, जो कि 1991 में यहाँ पर शिफ्ट हुआ एर्रागड्डा एजी कॉलोनी रोड पर। तो इसकी अपनी बड़ी बिल्डिंग बनी, तैयार हुई 1991 में। और फिर ये 1991 से यहाँ पे ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के नाम से था। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सी बीमारियों पे रिसर्च किया और उसमें आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस जो मिली वो विटिलिगो, सफ़ेद दाग में मिली। तो इसलिए, और उसके अलावा दूसरी स्किन डिजीज जैसे कि सोरियासिस, जिसका एलोपैथी में इतना ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं है, उसमें हमको यहाँ पे यूनानी मेडिसिन में ज़्यादा सक्सेस मिली। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 2019 से नवंबर 2019 से इसको अपग्रेड करके नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिजीजेज का स्टेटस दिया है उसको। और जब से ये इस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे डिजीज़ के बारे में, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके बारे में रिसर्च होती है। ड्रग डेवलपमेंट का काम होता है, जेन्युइन ड्रग का आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोपेगेशन होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए और बहुत सारी
चीज़ों के लिए, जैसे न्यूरोलॉजी में ख़ास तौर से जो फॉरगेटफुलनेस है उसके लिए भी दवाएं दी जाती हैं लोगों को। जो जोड़ों में दर्द के लिए, जो पुराने जोड़ों के दर्द हैं उसमें ख़ास तौर से यहाँ पे लोगों को फ़ायदा होता है यूनानी मेडिसिन से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस है विटिलिगो के ट्रीटमेंट के लिए। तो विटिलिगो का यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं उनको हम एडमिट करके बायो प्यूरिफिकेशन का कोर्स भी देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे कि अगर दवा रेजिस्टेंट हो गई है या शुरू से ही जो सफ़ेद दाग है वो नहीं जा रहा है तो उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हो जाती है। सफ़ेद दाग हो या त्वचा के अन्य विकार, उनकी जांच के बाद यूनानी दवाइयों से सिलसिलेवार इलाज यहाँ किया जाता है। सफ़ेद दाग के रोगियों को किस तरह के परहेज करने पड़ते हैं और इसे कम होने में कितना समय लगता है, हमें बता रहे हैं संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर अहमद मिनाजुद्दीन। सबसे पहली बात तो वो किस जगह पे है उसकी सबसे बड़ी अहमियत होती है वो, क्योंकि वो कई टाइप्स का होता है। वो अपने अपने हर टाइप्स का अलग अलग जगह में अलग अलग इलाज होता है उसका। और उसके बाद उसको समय जो है, अगर हम दवा खाएंगे तो वो 3 महीने से 6 महीने के दरमियान में छोटा स्पॉट चले जाता है। हाँ, अगर वो स्टैग्नेंट विटिलिगो है तो उसके लिए 1 साल लगेगा, या तो फिर अगर वो डायबिटिक है तो उसको फिर 2 साल लगेगा कम होने में। उसकी जितनी शक्ति होती है बॉडी की इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी पे इसका मुनासिर होता है। और फिर रही बात दूसरी ये कि अगर वो मरीज उस दाग को बार बार देखता रहेगा तो उसको कम होने में समय लगेगा। उसको देखना नहीं चाहिए, उसको निश्चिंत होकर डॉक्टर पे भरोसा करके अगर इलाज करे तो जल्दी हो जाएगा उसका। ये उसके अंदर जो है उसको हम कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है। और हमारे दवाएं से तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, इसका परसेंटेज ऑफ क्यूर बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी लड़की को चेहरे पे होता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। उसको हम ख़ास तौर पे देखकर अच्छे से इलाज करते हैं। वो इलाज के बाद उसको हो सकता है 1 आध साल में उसका रिस्पांस हो जाए। इस चीज़ के लिए परहेज क्या क्या करने पड़ते हैं? इस चीज़ के लिए हम लोग परहेज ज़्यादा नहीं कराते हैं, वो खट्टी चीज़ों से परहेज कराते हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है कि जो फ्रिज में रखा हुआ आइटम्स जो जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे दूध है, छेना है, उस चीज़ को हम परहेज कराते हैं। और जो ग़िज़ा ऐसी हो जो पकी हुई ताज़ी ग़िज़ा खाने से और अपने घर का जो स्वच्छ अगर कोई डाइट ले तो उसको रिस्पॉन्स जल्दी होता है। बासी चीज़ों से उसको परहेज कराते हैं। और फिर हम अंडा, मछली, खट्टा ये परहेज कराते हैं। बस जिस तरह जो चीज़ें नहीं खाने की है उस तरह से खाने वाली चीज़ें भी ज़रूरी है, जैसे चना और फिर गाजर, एप्पल, इस तरह की चीज़ें लेने से उसको रिस्पॉन्स अच्छा आता है। खजूर, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए उसकी, ताकि उसकी इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। सफ़ेद दाग से परेशान रोगी एलोपैथी व अन्य चिकित्सा पद्धतियों से थक हार कर आखिर इस विश्वास के साथ यहाँ आते हैं कि वे रोग से मुक्ति पा लेंगे, और उनका ये विश्वास खराबी साबित होता है। और बच्चे का जो ये प्रॉब्लम है, सो वर्टिगो है, विटिलिगो प्रॉब्लम है। सो इसका सितंबर से है, 1 ईयर से सो ये प्रॉब्लम है। हैदराबाद से आया और ये इसका प्रॉब्लम पहले बहुत था। सो अभी मेडिसिन यूज़ करने के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अभी 4 महीने का बाकी है अभी मेडिसिन यूज़ करने का। I'm from Rajpalli. We are coming to the Unani hospital from September onwards. My son is suffering with vitiligo. One side vitiligo, that is called as segmental vitiligo. With that vitiligo, he suffered a lot. We contacted Mr. Minas sir. He helped us a lot. Now we are happy that we can see only a little part on his nose, and everything was faded away. And we are very happy now. And sir told that it will be faded away within 4 months. We are sure that everything will be gone very good. इस संस्थान में यूनानी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है। यही नहीं, यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग वार्डों की सुविधा भी उपलब्ध है। यही नहीं, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों में यूनानी पद्धति से जुड़े शोध भी बड़ी बारीकी से कराए जाते हैं। समाज में ज़्यादातर एलोपैथी का प्रभाव रहने के बावजूद नई पीढ़ी के कई युवा
यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर अपना झुकाव दर्शा रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का मानना है कि यूनानी के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और इस पद्धति से वे भविष्य में समाज के प्रति बेहतर सेवाएं दे पाएंगे, इसीलिए उन्होंने यूनानी पद्धति को चुना है। यूनानी चिकित्सा से त्वचा रोग हो या अन्य समस्या, उन पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, तो वहीं एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए लोगों का रुझान देसी इलाज की ओर बढ़ रहा है। इस संस्थान की ये खासियत है कि यहाँ का वातावरण काफ़ी साफ सुथरा नज़र आता है। यहाँ पर त्वचा रोगों के अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का भी इलाज होता है। इस तरह अपनी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए यह संस्थान देश विदेश में भी सराहना पा रहा है।